एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए और ये है हमारी रिमझिम बुक, तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और आज का जो हमारा लेसन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप सब ने पेड़ देखे होंगे। ऑब्वियसली सभी जगह पेड़ होते हैं और पेड़ बहुत तरह के होते हैं, छोटे बड़े मोटे लंबे पतले से। और उनकी पत्तियां भी जैसे पेड़ होते हैं ऐसे ही उनकी पत्तियां भी अलग अलग। कलर तो सबका ग्रीन ही होता है, बट कलर में भी लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन पत्तियों का एक अलग प्रकार भी होता है। कुछ पत्तियां लंबी होती हैं, कुछ पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ पत्तियों में जो अंदर लाइंस होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे ऐसे ही पत्तियां, थोड़ी सी पत्तियों के बारे में और थोड़ी सी पेड़ के बारे में। जी हाँ, पेड़ के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे पेड़ के बारे में हम क्या सोच पढ़ सकते हैं। पेड़ के बारे में हमें ये पता होना चाहिए या पढ़ सकते हैं कि पेड़ बहुत तरह के होते हैं और किस पेड़ से हमें क्या मिलता है। जैसे अगर आपको आम खाने हैं तो आपको आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उसकी पत्तियां अलग होती हैं। अगर आपको केला खाना है तो केले के पेड़ से ही केला मिलेगा और उसका जो पेड़ होता है वो आम के पेड़ से एकदम अलग होता है। बट क्या फ़र्क होता है, कौन सा पेड़ अच्छा होता है? पेड़ भी अच्छे होते हैं। जी हाँ, तो आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। ये देखिए ये तो हमारी बुक का ही चित्र है, रिमझिम बुक का। तो चलिए देखते हैं सबसे अच्छा पेड़, कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होता है, या इस हमारे लेसन के हिसाब से किसको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा। जैसे ये है सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। अब ये कहानी है 3 भाइयों की, और तीनों भाइयों ने सोचा कि हम अब नए घरों में जाते हैं या हम अपना नया घर बनाएंगे। तो तीनों ने सोचकर सुबह सुबह वो तीनों नए घर की तलाश में निकल गए। गरम गरम धूप थी, यानी शायद जो मौसम था उसमें धूप बहुत गर्म थी। वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। जब वो चल रहे थे तो थोड़ी देर में उन्हें एक आम का बड़ा पेड़ दिखाई दिया। और आम का जो पेड़ होता है वो ऊपर से घना होता है क्योंकि उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है, और उसके अगर नीचे बैठो तो ठंडी ठंडी छाह थी, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब तीनों भाइयों ने सोचा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। अब उन्होंने उस पेड़ से थोड़े से आम तोड़े और उसको, आम तो हमेशा मीठा ही होता है, और वो उसका मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। अब देखिए आपको दिख रहा है ये पेड़ है और उस पर कितने सारे आम लगे हुए हैं। भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। उसने कहा उसको आम का पेड़ इतना अच्छा लगा कि क्योंकि जब वो नीचे बैठा तो उसको छाह मिल गई, उसको आम खाने को मिल गए, तो इसलिए उसे आम का पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है, मतलब ये पेड़ बहुत अच्छा है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। उसने कहा देखिए फ़ायदा क्या है ये आम के पेड़ का। उसने कहा जब आम कच्चे होते हैं तो हम अचार बनाएंगे, और जब पक जाएंगे और जब आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे हमें आम मिलेंगे, तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर भी रख लेंगे। अब इस भाई ने कहा कि जब देखो आम का कितना फ़ायदा है, एक तो हमें इसके नीचे ठंडी छाह मिलेगी, दूसरा जब आम कच्चे होंगे तो हम उसका अचार बनाएंगे, जब हम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, और कुछ आम हम सुखा कर जब उनका मौसम नहीं रहेगा तो बाद में भी हम इसको खा सकते हैं सुखा कर। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो उसने कहा अब मैं तो अपना नया घर यहीं बनाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। तो उसके जो दूसरे भाई थे उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ रहो, हम आगे चलते हैं। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले, और जब वो चल रहे थे तो उन्हें अब केले के पेड़ दिखाई दिए। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। जब वो जा रहे थे, केले के पेड़ के पास थे, तब ऊपर से एक काला बादल मतलब वहाँ से गुजरा। टप
टप पानी बरसने लगा और जब काला बादल आता है तो मतलब बारिश होती है। तो बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। अब दोनों भाइयों ने केले के जो पत्ता पेड़ था उसमें से एक एक पत्ता तोड़ लिया या काट लिया। केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, उसके साए में उन पर पानी नहीं, और उन्होंने अपने आप को उससे ढक लिया। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। अब क्योंकि पत्ते से उन्होंने अपने आप को ढक लिया था और वो बारिश से बच गए। बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब बारिश भी रुक गई थी। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। अब उन्होंने एक और पत्ता, उसके एक पत्ते में से एक एक टुकड़े पर खाना रखा और खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब क्योंकि केले का पेड़ था, वहाँ पर केले लगे हुए थे। अब उन्होंने एक एक केला भी खाया। ये देखिए केले का पत्ता कितना बड़ा होता है, ये देखिए कितना बड़ा है। तो जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने उस अपने आप को ढक लिया और वो बारिश से बच गए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? मतलब उसे केले का पेड़ बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, ये सबसे अच्छा पेड़ है, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे। तो देखिए उसने क्या सोचा कि केले तो मीठे होते हैं, ताकत मिलती है, तो बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, हम उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। कुछ केले हम बेच देंगे, मतलब केले को हम बेच भी सकते हैं और उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब देखिए उसने केले के पत्ते, उसे इतना अच्छा लगा कि उसने सारे ऑप्शन भी सोच लिए कि वो केले भी खा सकता है, केले की सब्जी भी बना सकता है, केलों को बेचकर उन पैसों से चावल भी खरीद सकता है और केले के पत्ते भी काम आते हैं। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। इसलिए दूसरे भाई ने सोचा, अब मैं तो अपनी झोपड़ी यहीं बनाऊंगा। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। पर तीसरे भाई ने कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ रुको, मैं आगे जाता हूँ। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। तो जब वह चल रहा था तो उसे नारियल का पेड़ दिखा दिया। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। जो नारियल का पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है और एकदम पतला सा होता है। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है? और वो चलते चलते उसको प्यास लग गई थी। और जैसे ही उसने कहा कैसी प्यास लगी है, टप एक नारियल जमीन पर टपक गया। मतलब तभी जैसे उसने बोला ऊपर से एक नारियल गिर गया। तीसरे भाई ने अपने चाकू से चाकू निकाला और कर कर नारियल की जटाएं साफ हो गई। तो नारियल पर जो उसकी जटाएं, यानी उस पर कुछ बाल जैसे होते हैं रफ, उनको बाल भी आप बोल सकते हो, उसने उसकी जटाएं साफ की। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। अब उसने, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, तो उसने नारियल को साफ करके उसमें एक छेद करके उसका ठंडा और मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। अब नारियल का जो पेड़ क्योंकि बहुत लंबा होता है, तो मतलब उसकी पत्तियां बहुत ऊपर होती हैं, तो उसमें जो छां होती है वो थोड़ी कम होती है। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। अब वो बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम का पेड़ बढ़िया होता है और आम भी बड़ा होता है, और आम भी बड़ा होता है, और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब ये तीसरा भाई सोच रहा था, उसने आम का पेड़ भी देखा और केले का पेड़ भी देखा और वो सबके फायदे सोच रहा था कि आम का पेड़ बढ़िया होता है और आम भी अच्छा फल है, ऐसे ही केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है और केला भी खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। वो सभी पेड़ों के बारे में सोच रहा था। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो क्योंकि नीम जो पेड़ है, नीम के पेड़ को मेडिसिनल वो प्लांट होता है, मेडिसिनल ट्री होता है, मतलब ये बहुत ही दवाई में काम आता है नीम। इसलिए उसने कहा, जब घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। अब ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता है तो उसकी टहनियाँ बेच दूंगा और पेड़ मुझे ठंडे, और नीम का पेड़ भी आम के पेड़ की तरह ही बहुत घना होता है, उसमें बहुत अच्छी ठंडी छां यानी शैडो उसकी मिलती है।
अब उसने कहा अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, फिर वो रबड़ के पेड़ के बारे में सोचने लगा। तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। अब उसने कहा कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो वो जो पेड़ है वो उसकी छाल यानी उसका जो आउटर कवर होता है उसको छाल बोलते हैं, एक लंबा चीरा यानी ऐसे करके उसको चीर देता और चीरे के तले में एक प्याला रख देता और मतलब सबसे नीचे एक कप जैसा कुछ रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। अब क्योंकि रबड़ का जो पेड़ होता है उसको अगर ऐसे उसमें चीरा लगा दिया जाए, मतलब थोड़ा सा कट लगा दिया जाए, तो उसमें से एक रस निकलता है, उसी को ये दूधिया रस, और वो वाइट कलर का होता है। तो इसलिए दूधिया रस को मैं उसमें प्याले में वो भर जाएगा। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और अगर इस रस को पकाया जाए तो उसे रबड़ बन जाती है। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब देखिए, तीसरे भाई ने रबड़ के पेड़ से सोचा कि वो उसको चीरा लगाकर रबड़ इकट्ठा कर लेगा, फिर वो उस रबड़ को मतलब उस रस को रबड़ बना लेगा, फिर उस रबड़ को बेच देता और उस रबड़ से कितनी सारी चीज़ें बनती, गुब्बारे, टायर और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती। अब उसने कहा अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। अब वो सोचा क्योंकि बहुत तरह के पेड़ हैं, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, नीम का पेड़ है और रबड़ का पेड़ है। अब उसने सोचा अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, नारियल के पेड़ के की ही सोचो। अब उसने नारियल के पेड़ के बारे में सोच रहा था। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। मतलब जो नारियल होता है उसके ऊपर के जो बाल होते हैं यानी उनको जो जटा बोलते हैं, उसको मैं मोटी डोरी वो बना सकता है, यानी रस्सी, डोरी यानी रस्सी, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। और ये जो रस्सियाँ बन जाती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, उनको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो सोचता है कि इन रस्सियों से मैं मजबूत चटाई यानी बिछाने वाली चटाई बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ, फिर उनको वो रस्सी भी बेच सकता है और उसे चटाई बनाकर भी बेच सकता है। नारियल का पानी पी सकता हूँ, नारियल की गरी खा सकता हूँ। नारियल की गरी, गरी यानी जब आप नारियल को तोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकाल कर जो अंदर का जो पार्ट होता है वाइट, उसको गरी बोलते हैं, यानी गोला भी बोल सकते हैं। नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। और देखिए, नारियल का पानी आपने पी लिया, उसकी गरी बना ली, और अगर उस गरी को आप सुखा लेंगे यानी उस गोले को सुखा लेंगे तो उसको खोपरा बोलते हैं, यानी सूखा हुआ गोला। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। अब उसने क्या सोचा कि अगर वो उसको गरी को, खोपरे को सुखा कर फिर उसको मतलब उसको पीस कर उसका तेल भी निकाल सकता है। और गोले का यानी नारियल का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। और हम सब घर में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो वही ये भाई बता रहा है कि गोले का जो तेल है वो साबुन बनाने के काम आता है और बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। अब देखिए, उसने कितनी सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं कि नारियल का जो छिलका जब नारियल उसने निकाल लिया तो उसका जो नीचे का कटोरा वो बच गया है, उससे वो कटोरे और प्याले बना सकता है। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। अब उसने सोचा, नारियल के पेड़ से उसने कितनी सारी चीज़ें सोच ली। उसने रस्सी बनाई, उसने चटाइयाँ बनाई, उसने पानी पिया, उसकी नारियल की गरी अंदर से खाई, फिर गरी को सुखाकर खोपरा बनाया, फिर खोपरे से तेल बनाया और तेल से साबुन और बहुत सारी चीज़ें बनाई, और नारियल से उसने कटोरे और प्याले बनाए। तो अब उसे लगा कि मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है और मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब उसने, क्योंकि उसके बहुत सारे उसने फ़ायदे सोच लिए थे, तो उसने सोचा मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो अब तीसरे भाई ने उस नारियल के पेड़ के नीचे अपनी एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो अब आप सोचिए कि बच्चों, आपको कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो सभी पेड़ अच्छे हैं। तो और ये जो कहानी जो ये पेड़ के बारे में ये लिखी है जे भारत दास ने। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और सीखेंगे और पेड़ों के बारे में, और जो भी इसमें वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको सबसे अच्छा पेड़ समझ में आया होगा
और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।